सरिता मैडम को दिख रहा है इतना सलोनी और राज परेशानी उठाए हैं और उठा रहे हैं अभी भी। आज दिख रहा है जब पिंकिया की बेटी मिल गई तो पिंकिया को अपने ससुराल जाना चाहिए। क्या यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जहाँ होंगे दोस्तों वहाँ स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे दोस्तों। और सरिता मैडम को दिख रहा है इतना सलोनी और राज परेशानी उठाए हैं और उठा रहे हैं अभी भी। आज दिख रहा है जब पिंकिया की बेटी मिल गई तो पिंकिया को अपने ससुराल जाना चाहिए। क्या उसका आदमी जहाँ काम कर रहा है वहाँ जाना चाहिए। तो सटर पिंकिया जबान क्यों चला रही हो। तुम्हारे लिए राज घर छोड़ के चला गया, राज और सलोनी क्यों गया हम वो भी बता रहे हैं कि तू अपने बेटी के लिए राज को ज़बरदस्ती और सलोनी का शादी करवा रही थी इसके वजह से। और सब लोग तुम्हारे बेटी के लिए सब एकवट गए थे और रीनमा भी और जो खुशिया है वो तुम्हारे बेटी को किडनैप कर लिया। तो वो लोग से झगड़ो ना, मम्मी पापा से झगड़ने का कोई काम नहीं है। तुम झगड़ मत। मैं यही बोलूँगी कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हारी लड़की मिल गई तो खुशी होना चाहिए तुमको। खुश होकर जहाँ जाना है अपने पति के पास जाओ या अपने ससुराल जाओ। माँ के घर में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आजकल की लड़की ऐसी होती है ना कि इतना रुआब जमाती हैं, रहती हैं एकदम गरीब है, एकदम परेशान है पिंकिया, लेकिन इधर आके कितना दादागिरी कर रही है। तो पिंकी तो अपने मम्मी के ऊपर हक मत जमाया कर। एक बेटा का किसी का भी ज़रूरत रहता है। एक बेटे के लिए माँ क्या क्या करती हैं। अगर घर में बेटी एक रहती है तो सब लोग ताना मारते हैं कि अरे इसको बेटा नहीं है बेटी हुई है। तो अपने बेटे के लिए सरिता मैडम बहुत परेशान है, तेरी मम्मी बहुत परेशान है। तो हम यही बोल रहे हैं कि तेरी बेटी जब मिल गई तू अपने ससुराल जा या अपने पति के पास जा। तेरे को वहाँ रहने का ज़रूरत नहीं है। और लोग सलोनी और राज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे तू ही बता। वो लोग तू लोग इतना झंझटबाजी किया, झगड़ा किया और राज से तुम बोल रही थी खुद कि तुम काजल से शादी कर लो हमारी बेटी आ जाएगी। तो तुमको अपने बेटी से प्यार है ना, तो सरिता मैडम को अपने बेटे से प्यार है। तुम लोग क्यों उनको अभी टेंशन दे रहे हो सरिता मैडम को। और विनोद जी आपको भी मैं बोल रही हूँ कि आप किसी का भी सपोर्ट मत करिए। जो सब्सक्राइबर आपके घर में जाते हैं, आपका खाना खाते हैं, वही पत्तल में छेद करते हैं। दोनों आदमी को मिला के रखना चाहिए, राज और सलोनी को भी और सरिता मैडम के पास वो लोग को भेजना चाहिए। क्यों कि मान लीजिए एक ही बेटा है सरिता मैडम को तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। और राज को हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि रोड पर भटक रहे हैं लोग, अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा था। इसके वजह से राज का सपोर्ट में हम लोग लगे हैं। और हम कितना बार बोले हैं कि राज हमारे पास आ जाओ और राज हमको तुम थोड़ा सा टाइम दो और हमको बुलाओ और तुम कहाँ हो हम आते हैं और लेकर अपने घर आएंगे और राज सलोनी को रखेंगे। हमारे लिए सरिता मैडम नहीं बोल सकती हैं कि अम्मा तुम क्यों लेकर हमारे बेटे और बहू को गई हो, क्योंकि हम सबको मिला के रखते हैं। ये नहीं कि अपने माँ को मत देखो, अपने पापा को मत देखो। लेकिन हाँ एक ही यही कमी हुआ कि राज का शादी काजल से क्यों सब लोग बोल रहे थे कि कर लो, इसके वजह से राज चला गया और जाकर दर का ठोकर खा रहा है, रोड पे सो रहा है, कहीं स्टेशन पर सो रहा है, कहीं पैसा नहीं है मांग के खा रही है सलोनी और राज। तो बहुत दिल में दर्द होता है। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग सलोनी और राज को किसी को सपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं कि हाँ राज सलोनी को आप लोग सपोर्ट करिए या पैसा भेजिए
स्किनर लगाएगी। तो अभी तक तो स्किनर नहीं लगाए। और जो उसका बुआ है गांव वाली, वो तो काजल के सपोर्ट कर रही थी। अभी क्या राज को पैसा देगी वो और सलोनी को? आप ही बताइए। सरिता मैडम वो लोग देगा? काजल को 3000 रुपया भेज दी थी गांव से। विनोद की मम्मी भेजी थी यार राज का बुआ। तो राज को सपोर्ट वो लोग करेगा। वो लोग तो सोचेगा कि चलो अच्छा हुआ कि राज घर से निकल गया। और जो पिंकी है तो अपने बेटी के चक्कर में पड़ गई। इसीलिए जो है रीनमा और खुशियाँ इतने किया था कि राज का शादी हो जाएगा, तो सब लोग एक तरफ से मिल गया था। इसके वजह से राज निकला है और किसी का गलती नहीं है। आज राज निकल गया घर से तो बहुत तकलीफ हो रही है सलोनी को लेके। और सलोनी इतना राज को मानती है अपने जान से बढ़ के। और राज भी वो कजली पाएगी, वो जगह दे सकती है राज को। सलोनी जो दे देगी जगह, वो काजल कभी नहीं देगी। आपका इज्जत बड़कपन इतना ही में है, आप अपना इज्जत विनोद जी चाहते हैं तो काजल के अपने घर से निकाल दीजिए। और जो सब्सक्राइबर गए हैं चुगली वाले लोग, वो चुगली वाले लोग को निकाल दीजिए। और जो मुस्कनवा गई है छिनार, अभी एक मुस्कनवा तो गई तेल लगाने, लेकिन एक मुस्कनवा जो गई है छिनार, वो जा रही है राज से मिलने। क्यों मिलने जा रही है? आप रात में उसको भगाए हैं तो उसको अपने घर जाना चाहिए। राज से मिलने जा रही है तो राज का जीवन भर का परवस्ती करेगी। हम यही बोलेंगे, न राज के तरफ से, न सलोनी के तरफ से, न आपके तरफ से। उसको अपने घर जाना चाहिए। तो क्यों जा रही है? आप भगाए हैं तो वो कितना सपोर्ट करेगी? अकेले के सपोर्ट कर लेगी, पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगा तो अकेले के वही कर लेगी। तो घर बिगाड़ने में सब लोग को 1 मिनट में बिगाड़ देता है, लेकिन बनाने में कोई नहीं है। आज राज भूखे मर रहा है 4 दिन से। मुस्कान कितना पैसा, कितना औकात वाली है। उसका पति अपने बीमार था, भर्ती था, तो कोई सपोर्ट नहीं किया। वो रो रो के परेशान थी, कोई सपोर्ट नहीं किया। वो दलिंदर को कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के वो कर रही है और सब वो रिनवा करा रही है। और बेबिया भी रात में गई थी और मिल कर आई है रिनवा और बेबिया और वो मुस्कनवा अपन घर नहीं देखती, अपने पति को छोड़ के गई है। बीमारी हुआ था तो कितना रो रही थी मुस्कनवा। बीमार जब पति पड़ा था ना तो कोई सहारा नहीं दे रहा था। अभी गई है आपके घर में, सरिता मैडम के घर में चुगली लगाने। चुगली नहीं लगाना चाहिए, आग में पानी डालना चाहिए, खर नहीं डालना चाहिए। तो दोनों लोग को सल्टाओ, राज सलोनी की भी सल्टाओ, क्योंकि पूरा हक बनता है माँ बाप में राज का। आज नहीं तो कल राज अपने माँ के पास ही आएगा, चाहे कितनों भटकेगा और सलोनी और राज, लेकिन अपने माँ के पास आएगा। तो आप लोग टांग उसमें मत अड़ाइए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम बहुत खराब, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, ना विनोद का, ना सरिता बेटी का, और न राज सलोनी का। किसी का घर बिगाड़ के मज़ा आप लोग ले रहे हैं तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और जो चुपके या चाहे चोरी या चाहे सामने बात कर रहा है राज सलोनी से, तो थोड़ा राज सलोनी के सामने जाकर बात करो ना। वैसा तो सब लोग बोलेगा कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। हम तो कितना कॉल लगाए हैं, राज उठाया ही नहीं। ना हमारे बेटी उठाई है, ना हमारे दामाद उठाए हैं, ना राज सलोनी उठाए हैं। हम कितना बार बोले हैं कि राज हमारे घर पे आ जाओ, हम दोनों आदमी को एक कर देंगे और सल्टा देंगे, लेकिन कोई नहीं देख रहा है कि हाँ
सही का जमाना ही नहीं है। आज नहीं तो कल चुगली चुगला जितने हैं वो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन राज सलोनी और सरिता मैडम विनोद जी एक हो जाएंगे। आज जो चुगला चुगली है वो अपने घर चला जाएगा। यही सब बात है दोस्तों, आप लोग देखते रहिएगा कि हाँ हम सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हमारा भी पति पैर से मजबूर है, हम सब भोग चुके हैं। हमको पब्लिक इतनी कमेंट करती है कि आपका पति भगवान करे कि सही हो जाए। और एक ही औरत है यूट्यूब पे जो बोलती है कि तुम्हारा पति वैसा ही रहेगा, तुम भोगोगे। तो हम यही बोल रहे हैं दोस्तों कि भगवान ने जो ऊपर वाले ने हमको लिखे हैं वही हमको भोगना है। किसी का कमेंट आ चाहे मान लीजिए हमको गलत हम करती होंगे तो कमेंट कर रहे हैं, हमको उसका तकलीफ नहीं है। और हमको जो पाप भोगना है हम यही भोग के जाएंगे। और किसी का घर में आग लगाना किसी को ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम सच्चाई पर चलते हैं। उनका घर बिगाड़ के किसी को क्या मज़ा मिल रहा है सरिता और विनोद का। सब लोग उन्हीं से चीख खा रहे थे, उनके घर का पत्थर चाट रहे थे। अभी बेबिया जो है चाटती है पत्थर, रिनवा भी चाटती थी और वो मुस्कानवा जाकर बैठी है 15 दिन से चाटने के लिए। और उनके घर में माचिस बार के आग जला रही है। क्यों? जिसका खाते हैं नमक उसको नमक हरामी मत करो। तो यही सब बात है दोस्तों। हम जाते हैं ना तो ना किसी का तरफ से बात ही नहीं करते हैं, अपना चुपचाप सुनती रहती हूँ। किसी का न जायज़ न किसी का बेजायज़। जिसका थोड़ा गलत ज़्यादा देखती हूँ कि गलत कर रहे हैं उसको थोड़ा बोल देती हूँ कि आप लोग ऐसा मत करिए। तो यही सब बात है दोस्तों। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगले ब्लॉग में बताऊँ।